बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है और टेंशन में इस ऐलान से तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी आ गए हैं कि आखिर अब मुसलमान वोट अगर ओवैसी को जाता है तो फिर उन्हें बड़ी चोट चुनाव में पहुंच सकती है। और सबसे पहले देखिए, प्रशांत किशोर के बाद तो अब ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 16 जिले की 32 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही पहली लिस्ट जो है कहां चुनाव लड़ेंगे यह जारी कर दी है। तो अगर देखें, किशनगंज की 4 सीट पर और कोचाधाम, बहादुरगंज, ठाकुरगांव जो है वो चुनावी अखाड़े में वहां MIM के कैंडिडेट रहेंगे। यह वो सीट है जहां पर ओवैसी ने सबसे ज्यादा ताकत लगाई है। पूर्व के विधानसभा चुनाव में इस सीट से 5 जो थे इस इलाके से विधायक जीतकर सदन पहुंचे थे। हालांकि 4 विधायक टूटकर राजद की झोली में चले गए थे, लेकिन अब फिर से ऐलान हुआ है। और इसके साथ अगर किशनगंज के बाद बात करें तो पूर्णिया के 3, अमौर, बयासी और कस्बा से चुनाव लड़ने का ऐलान है। कटिहार की 5 सीट बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कदवा, अररिया 2 सीट जोकीहाट और अररिया विधानसभा, गया के 2 सीट शेरघाटी और बेलागंज, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के 2 सीट ढाका और नरकटियागंज। अगर ढाका में देखें तो यहाँ पर देखा गया है कि तमाम दूसरे जो माना जाता था कि मुसलमान है सिर्फ MIM में है, तो यहाँ पर वो मिथक टूटा और राणा रणजीत सिंह खुलकर MIM का दामन थामा और लगातार मेहनत करने में लग गए। मंच से भी हुंकार भरा था और कहा कि पूरा माहौल इस चुनाव में बदला हुआ रहेगा और आने वाला दिन ओवैसी साहब का है। इसके आगे अगर देखें तो फिर नवादा से 1 सीट, नवादा शहर जो है वहां से MIM के कैंडिडेट होंगे। जमुई की 1 सीट सिकंदरा से और भागलपुर के 2 सीट नाथनगर और भागलपुर, सिवान शहर से चुनावी अखाड़े में इनके कैंडिडेट होंगे। दरभंगा की 4 सीट होगी जिसमें दरभंगा और जाले, केवटी, गौरा, बैराम। समस्तीपुर से 1 सीट जो कल्याणपुर विधानसभा है वहां से MIM के प्रत्याशी होंगे। सीतामढ़ी के 1 सीट, बाजपट्टी और मधुबनी की 1 सीट बिस्फी से चुनावी मैदान में तमाम इनके प्रत्याशी दिखेंगे। वैशाली की महुआ सीट पर भी जो है वो ऐलान कर दिया है। और गोपालगंज यह अभी फिलहाल पहली लिस्ट है, इसके बाद अन्य तमाम जो और लिस्ट है वो जारी होगी, क्योंकि 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष AIMIM बिहार ने दी। बता दें कि जिस तरह से पूरे चुनावी माहौल को ही MIM और ओवैसी ने बदल दिया, तो अब देखना होगा कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर मुसलमानों का वोट इनकी ओर शिफ्ट होता है तो सीधा सीधा नुकसान जो होगा वो राजद को पहुंच सकता है। और इसी टेंशन में राजद के तमाम नेता अभी से ही है कि अब तक माहौल दूसरा था, लेकिन ओवैसी ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। और बात अब ओवैसी यह कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 14% है वो वोटर नहीं बनेगा, बल्कि सत्ता में भागीदारी निभाएगा। और इसी बयान के बाद से पूरे बिहार में एक अलग तरीका का माहौल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, बिहार।